हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गुरुधाम क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम लोग जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन इन ए मीडियम विथ वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहने का मतलब आपके पास एक ऐसा मीडियम है, आप ऐसे मीडियम में चले गए जहाँ पर हर पॉइंट पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर रहा है। तो उस मीडियम में अगर लाइट को अलाउ किया जाए चलने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए, तो किस रास्ते से जाएगा, उस रास्ते का इक्वेशन क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी को कवर करने वाले हैं और इसके ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चंस है उसको भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के लेक्चर को। आपके स्क्रीन पे दो इमेज दिख रहा होगा। इस इमेज, लेफ्ट वाले इमेज में आपको दिख रहा होगा कि जो लाइट है, ये लाइट हमने बनाया है, लाइट जो है वो कंटिन्यूअसली बेंड कर रहा है ना। आपको यहाँ पर ऐसा दिख रहा होगा, ये लाइट है, लाइट का रास्ता है और ये जो है कंटिन्यूअसली बेंड कर रहा है, कर्व है, कंटिन्यूअस कर्व है। लेकिन दूसरे फिगर में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि लाइट जो है वो जब एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जा रहा है तो लाइट कंटिन्यूअसली बेंड नहीं कर रहा। जब तक वो मीडियम में है तब तक वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और फिर जैसे मीडियम चेंज किया तब जाके उसके इंटरफेस पे बेंड कर रहा है ना। तो यहाँ पर कुछ दूरी तक स्ट्रेट लाइन चला, फिर बेंड किया, फिर स्ट्रेट लाइन चला, फिर बेंड किया। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूअसली बेंड कर रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअसली हर पॉइंट पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर रहा है। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो इसी लेफ्ट वाले फिगर पर रहने वाला है ना। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस मीडियम में जो लाइट ट्रेवल कर रहा है जिस रास्ते के अलॉन्ग, हम इस रास्ते का इक्वेशन, इस ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये हमारा एक मीडियम है ना, और इस मीडियम में जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, है ना, मीडियम में जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊपर जाने पर हमारा जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। तो किस डायरेक्शन में जाने पे चेंज कर रहा है, हमने मान लिया पहला ये फर्स्ट केस हो जाएगा हमारा, केस नंबर 1, कि जब हमारा हम जब वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाएंगे ऊपर की ओर तो उस डायरेक्शन में जाने पर हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का वो चेंज कर रहा है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेज अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो ये हमारा पहला केस होगा जहाँ पर वाई एक्सिस पर जाने पर हमारा जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लगातार चेंज कर रहा है ना। अब देखिए, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है तो हम इस मीडियम में ये इस तरीके के हम कई सारे स्ट्रिप को मान सकते हैं कि नहीं, कि इस तरीके के बहुत सारे थिन स्ट्रिप हैं और हर स्ट्रिप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, ऊपर जाने पे मान लीजिए बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप माने जा सकते हैं। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग चेंज कर रहा है तो हम स्ट्रिप कैसे मानेंगे, अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक स्ट्रिप मान लेंगे। ऐसे ऐसे कई सारे मीडियम बनेंगे, है ना। तो हमें इक्वेशन लिखना है, तो हम किसी एक स्ट्रिप को लेकर चलेंगे जो वाई डिस्टेंस पे जाकर के हम डी वाई थिकनेस का एक स्ट्रिप मानेंगे और उस स्ट्रिप के बारे में हम फिर उस पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़े स्नेल्स लॉ के बारे में बता दूं। स्नेल्स लॉ क्या होता है कि स्नेल्स लॉ ये बोलता है कि अगर मान लीजिए कई सारे मीडियम है ना, और उस मीडियम में जब लाइट ट्रैवल कर रहा है तो ट्रैवल करते समय म्यू किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उस मीडियम में जो लाइट एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, तो इनटू साइन आई। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट है म्यू इंटू साइन आई किसी मीडियम का, वो कांस्टेंट रहने वाला है ना। वो सारे मीडियम, जितने भी मीडियम मिलेंगे वो सभी के लिए ये जो प्रोडक्ट है हमारा कांस्टेंट रहेगा। दिस इज स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। अब देखिएगा, क्या हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ यहाँ पर बिल्कुल किनारे पे, ये जो है पॉइंट सबसे नीचे वाला जो मीडियम है, और यहाँ पर एक दूसरा मीडियम है ना, ये जो मैंने स्ट्रिप बनाया है, तो क्या इन दोनों मीडियम पे हम डायरेक्ट स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि हमारा, याद करिए, एक कंडीशन था कि हम स्नेल्स लॉ शुरुआत में, है ना, फर्स्ट और लास्ट
मीडियम में हम डायरेक्ट तभी अप्लाई कर सकते हैं स्नेल्स लॉ को जब हमारा मीडियम का जो बाउंड्री हो, अगर मीडियम के बाउंड्री पैरेलल है इस तरीके से, तो कई सारे मीडियम हैं बीच में और सारे मीडियम के जो बाउंड्री हैं वो अगर पैरेलल है तो हम क्या कर सकते हैं उस केस में कि स्नेल्स लॉ हम अप्लाई करने के लिए फर्स्ट और किसी भी दूसरे मीडियम पे डायरेक्ट उन दोनों मीडियम पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि है ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आप जानते होंगे कि एंगल बराबर होते चला जाता है और हम फर्स्ट से आखिरी तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट वन, ये जो पहला मीडियम है नीचे में, और ये जो हमने स्ट्रिप बनाया है दूसरा मीडियम, इन दोनों के बीच में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दोनों में एंगल मालूम होना चाहिए और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम होना चाहिए, है ना। तो मान लेते हैं कि हमने जो ये स्ट्रिप माना है, इस स्ट्रिप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं कितना है, म्यू वाई है, क्योंकि वाई के डायरेक्शन में जाने पे हमारा जो म्यू है चेंज कर रहा है, इसलिए हमने मान लिया कि म्यू वाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, इस मीडियम में जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा कैसे मिलेगा, तो ये जो हमारा लाइट का जो पाथ है उस पर हम क्या करेंगे, टेंजेंट बना लेंगे। तो अगर हम इस पर टेंजेंट बनाते हैं यहाँ पर तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट इस वक्त ये नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, तो पहले हमें नॉर्मल इस पॉइंट पे बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। ठीक है, और नॉर्मल थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं नीचे की ओर। ठीक है, देखिए तो ये हमारा टेंजेंट हो गया और ये हमारा नॉर्मल हो गया। इसके बीच में जो एंगल बन रहा होगा, मान लीजिए एंगल बन रहा है थीटा वाई डिस्टेंस पे जाकर एंगल कितना बन रहा है, थीटा वाई, क्योंकि लगातार वाई चेंज करेगा तो थीटा भी चेंज करेगा। तो मान लीजिए इस वक्त वाई डिस्टेंस पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा वाई। ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस वक्त इस मीडियम में थीटा वाई है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वाई। अब चलिए, क्या हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं अब? हाँ, कर सकते हैं। तो चलिए अप्लाई करते हैं इन दोनों के बीच में। तो अगर हम अप्लाई करेंगे तो दोनों मीडियम का म्यू इंटू साइन ए कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे वाले मीडियम का कितना हो जाएगा। तो नीचे वाले मीडियम का देखिए यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ दे रखा है नहीं, तो हम मान लेते हैं कि इनिशियली जो नीचे वाले का मीडियम है वो मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट है। हो सकता है आपको अधिकतर केस में एयर दे रखा होगा तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, लेकिन हम स्पेशल केस की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम जनरल है ना एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं ताकि हमारा जो रिजल्ट आए वो सभी मीडियम के लिए वैलिड हो। ठीक है ना, तो नीचे वाला मान लेते हैं म्यू नॉट हो गया इनटू इस मीडियम का हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आई है, इनटू साइन आई इक्वल टू ये जो हमने स्ट्रिप माना है, स्ट्रिप में चलिए अप्लाई करते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा। तो उस स्ट्रिप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वाई इनटू साइन उस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया थीटा वाई। ठीक है, अब देखिए ये हमारा आ गया स्नेल्स लॉ से इक्वेशन। आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन रहेगा, नीचे में ये मीडियम दे रखा होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होगा, स्टार्टिंग में कितना एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा होगा। ठीक है, तो ये दोनों आपका कांस्टेंट है जो दे रखा होगा क्वेश्चन में, बाकी ये दोनों वेरिएबल है जो है ना वाई डिस्टेंस के साथ चेंज करेगा। तो क्या आप यहाँ से साइन थीटा वाई का वैल्यू बता सकते हैं कितना हो जाएगा? तो इसका वैल्यू हो जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन म्यू वाई इनटू साइन आई। देखिए हमें तो चाहिए था इस लाइट का इक्वेशन, लाइट जिस पाथ के लॉन्ग जा रहा है उसका इक्वेशन। तो इक्वेशन के लिए हम कैसे जाएं? तो टेंजेंट हमें मालूम है, तो टेंजेंट से हम लिंक कर सकते हैं। टेंजेंट का जो स्लोप होगा तो स्लोप से हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं और फिर उसके बाद हम स्नेल्स लॉ से लिंक करके इक्वेशन की तरफ जा सकते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले ये बताइए इस टेंजेंट में स्लोप एंगल कितना होगा। मान लेते हैं कि ये एंगल हमारा थीटा हो गया। ठीक है, तो स्लोप एंगल हो गया थीटा। अब आप ये बताइए कि क्या आप टेन थीटा निकाल सकते हैं? हाँ, तो अगर हम निकालें टेन थीटा, पहले आप ये बताइए थीटा और
थीटा वाई, यहाँ पर इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो ये हमारा 90 हो गया। तो थीटा प्लस थीटा वाई बराबर 90, मतलब कि हमारा जो थीटा हो गया वो हो गया 90 माइनस थीटा वाई, इसको हम लिख सकते हैं। तो स्लोप कितना हो जाएगा इस टेंजेंट का, tan थीटा। तो देखिए, तो tan थीटा हो गया हमारा स्लोप, ठीक है। और हम थीटा एंगल को क्या लिख सकते हैं, थीटा एंगल को लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा वाई, ठीक है। अच्छा, ये बताइए स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं हम dy बाई डी एक्स करके, ठीक है। और tan 90 माइनस थीटा वाई है, तो इसको हम लिख सकते हैं cot थीटा वाई, लिख सकते हैं। अब देखिए, क्या आप cot थीटा वाई का वैल्यू आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको sin थीटा वाई का वैल्यू आप स्नेल्स लॉ से निकाल चुके हैं। तो sin थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो cot थीटा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बेस बाई परपेंडिकुलर, है कि नहीं। तो अगर हम वहाँ से लिखें तो कितना आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू यहाँ पर कितना है, म्यू नॉट साइन आई, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर चला जाएगा नीचे, म्यू नॉट इंटू साइन आई, ऊपर में रहेगा बेस, तो बेस करने के लिए क्या करेंगे, रूट ओवर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा म्यू वाई, हाइपोटेनस हो गया तो उसका स्क्वायर, माइनस परपेंडिकुलर हो गया म्यू नॉट साइन आई तो उसका स्क्वायर, तो म्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर आई, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, सॉरी बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा कॉट थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या वेरिएबल है, तो यहाँ पर हमारा म्यू नॉट तो दे ही रखा होगा, आई भी दे ही रखा होगा, तो नीचे वाला कांस्टेंट हो गया, ये भी हमारा कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट है, मतलब म्यू वाई केवल वेरिएबल है हमारा, है ना। तो यहाँ पर म्यू वाई वेरिएबल है, म्यू वाई क्या है, किसका फंक्शन है, वाई का फंक्शन है, वो वाई के वैल्यू पर डिपेंड कर रहेगा, क्योंकि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वाई के लॉन्ग चेंज कर रहा था, तो वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा, ठीक है। तो ये जो हमारा ऊपर में लिखा हुआ है न्यूमरेटर, वो वाई का फंक्शन है, तो और यहाँ पर डी वाई है, तो इसको एक तरफ लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन रूट ओवर म्यू वाई का स्क्वायर माइनस म्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर आई, इक्वल टू इधर हो जाएगा डी एक्स अपॉन म्यू नॉट साइन आई हो जाएगा, ठीक है। तो y वाला एक तरफ, x वाला एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से हमें निकालना था y और x में रिलेशन, यानी कि इक्वेशन निकालना था ना, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन से हमें मिल जाएगा y और x में रिलेशन, यानी कि लाइट जिस रास्ते से जा रहा होगा उसका इक्वेशन मिल जाएगा, ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल था, ये हमारा ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन इस तरीके से हम निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। जब भी आपका मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स y के लॉन्ग चेंज करेगा तो हम इसी इक्वेशन को अप्लाई करके इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। तो चलिए इस पर एक बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन ये आपको सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास स्लैब एट ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब कि वो जो लाइट हमारा आ रहा होगा वो सरफेस के एलोंग आ रहा होगा, मतलब सरफेस के टेंजेंट आ रहा होगा ना, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। और अगर वो ग्रेजिंग इंसिडेंस होता है तो उस केस में हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आपको मालूम होगा 90 डिग्री होता है ना। नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो 0 डिग्री एंगल होता है, और जब ग्रेजिंग इंसिडेंस होता है तो 90 डिग्री। तो यहाँ पर दे रखा है कि हमारा जो इंसिडेंट हो रहा है वो ग्रेजिंग इंसिडेंस हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग में जो आपका एंगल आई है वो दे रखा है 90 डिग्री, है ना। तो क्वेश्चन से पढ़ने से पता चल रहा है कि हमारा जो आई है ये दे रखा है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ स्लैब इज गिवन में। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपका मीडियम के तौर पे हमारा एक स्लैब है और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है वो लगातार चेंज कर रहा है। कैसे? वो y के अलॉन्ग चेंज कर रहा है। तो ये हमारा जो म्यू y यहाँ पर हमने अभी देखा था, इसका एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, ये है √1 + y है। आगे बोला है इफ़ थिकनेस ऑफ स्लैब इज़ 2 मीटर, मतलब इसका थिकनेस दे रखा है, ठीक है, ओके। आगे बोला डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ रे इनसाइड द स्लैब एंड
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द रे एग्जिस्ट फ्रॉम द स्लैब। अब इस मीडियम से लाइट जब बाहर निकल कर जा रहा होगा, क्योंकि इसका थिकनेस 2 मीटर ही है ना, तो जब ये 2 मीटर थिकनेस क्रॉस करके बाहर निकलेगा उस वक्त इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा उस पॉइंट का जिस पॉइंट से निकलेगा। इसका मतलब कि हमें उस पॉइंट पे चाहिए, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए जहाँ पर y का वैल्यू कितना हो, 2 मीटर हो, क्योंकि इसने ना थिकनेस कितना दे रखा है, 2 मीटर। देखिए इसने आगे बोला है टेक ऑरिजिन टू बी एट द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ द रे, मतलब आपका जो लाइट है वो ऑरिजिन पर एंटर कर रहा है ना, मीडियम में जब एंटर कर रहा है तो उस वक्त वो पॉइंट कौन सा है, ऑरिजिन है। इसका मतलब कि जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू भी आपको 0 दे रखा है, और आपसे पूछा गया है कि अगर y का वैल्यू जब 2 होगा उसका थिकनेस, तो उस वक्त x का वैल्यू कितना होगा, है ना। तो सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए इक्वेशन, है ना, x बराबर x पे y बराबर y होगा, उसके बाद फिर वैल्यू पुट करके हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में सब कुछ आपको दे रखा है, आपको बस ये जो हमने अभी इक्वेशन थोड़ी देर पहले डेराइव किया इसमें वैल्यू रख देना है, ठीक है। तो रखने पे बताइए क्या मिलेगा, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा dy अपॉन रूट ओवर म्यू वाई का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई माइनस म्यू नॉट स्क्वायर। अब आप याद करिए म्यू नॉट क्या था, म्यू नॉट हमारा था मीडियम के स्टार्टिंग में कौन सा मीडियम है ना, कि लाइट जब मीडियम में एंटर करने वाला होगा उस वक्त जो मीडियम था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था उसको हम बोल रहे थे म्यू नॉट, राइट। तो यहाँ पर हमारा मीडियम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ऑरिजिन से, है ना, एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहा है, तो एक्स एक्सिस पर हमारा जो मीडियम होगा स्टार्टिंग में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा म्यू नॉट। तो यहाँ पर आपको म्यू दे रखा है कि म्यू बराबर है रूट ओवर 1 प्लस वाई, तो एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस मतलब y बराबर 0, तो y बराबर 0 पे आप अगर म्यू का वैल्यू निकालिएगा वही तो है म्यू नॉट, तो म्यू नॉट का वैल्यू हमें मिल जाएगा, y का वैल्यू 0 रखिए तो 1 आएगा, इसका मतलब म्यू नॉट का वैल्यू हमारा 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे, तो म्यू नॉट स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर इनटू साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है ना ग्रेजिंग इंसिडेंस दे रखा था इसलिए 90 हो जाएगा। आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन म्यू नॉट कितना है 1 है, इनटू साइन 90 ये भी 1 है, तो हमारा इक्वेशन रिड्यूस होकर के कहाँ तक आ जाएगा, ये हो जाएगा dy अपॉन रूट ओवर, ये देखिए 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो रूट बाई बचेगा इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन यही बचेगा। लिमिट यहाँ पर है x बराबर 0 तो y बराबर 0, क्योंकि ऑरिजिन पे इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद x बराबर x है तो y बराबर y, हमें इक्वेशन निकालना है। अब बताइए 1 अपॉन रूट वाई का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा हमारा 2 रूट वाई, इधर हो जाएगा x, तो लिमिट जब आप रखेगा 0 से y तो आपका यही इक्वेशन आपका मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा लाइट का इक्वेशन, इसी इक्वेशन के है ना अकॉर्डिंग लाइट इस मीडियम में ट्रैवल करेगा। तो ये था हमारा केस 1, जब लाइट जा रहा होगा और y डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब कंटिन्यूसली चेंज करेगा तो उस वक्त लाइट का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं केस नंबर 2 पे, जब हमारा एक ऐसा मीडियम होगा जिस मीडियम में हम अगर x डायरेक्शन में चलते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से चेंज करेगा, x में जाने पे चेंज हो रहा है, तब उस केस में हमारा लाइट का इक्वेशन क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो चलिए केस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो देखिए केस नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो x डायरेक्शन के लॉन्ग चेंज कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये हमारा फिगर में देखिए ये हमारा मीडियम हो गया, और जब हम इस मीडियम में जब x के लॉन्ग चलते हैं तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज कर रहा है ना। मान लेते हैं म्यू है, और जो म्यू है हमारा x के लॉन्ग चेंज कर रहा है, इसलिए हम इसको म्यू x बोल देते हैं ना, x चेंज करेगा तो म्यू x चेंज करेगा। तो जब इस मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगा तो इसका रास्ता मान लीजिए कुछ ऐसा होगा, और हमें इसी का इक्वेशन चाहिए, तो उसी के जैसा केस 1 के जैसा ही होगा, बस अंतर क्या है, हमने जो उस वाले केस में एलिमेंटल स्ट्रिप लिया था, स्लैब लिया था, वो पैरेलल टू x लिया था, क्योंकि हमारा y एक्सिस के लॉन्ग चेंज कर रहा था और x के लॉन्ग सेम था। यहाँ पर हमारा
एक्स के लॉन्ग चेंज कर रहा है और वाई के लॉन्ग सेम है, तो वाई के लॉन्ग सेम है तो हमारा जो एलिमेंट होगा वो वाई के अलॉन्ग होगा, वाई के एक्सिस के पैरेलल होगा हमारा स्लैब। तो ये मैंने एक फिगर में बना कर दिखा रखा है। ये मान लीजिए एक स्ट्रिप है, इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रिप रहेंगे, है ना। इस तरीके से बहुत सारे पैरेलल स्ट्रिप रहेंगे जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा और इनफाइनाइट स्ट्रिप बनेंगे। तो इन सारे स्ट्रिप में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है क्योंकि सारे स्ट्रिप का जो एक्स का वैल्यू है वो चेंज कर रहा है। अब देखिए, अगर हमें इस लाइट का इक्वेशन लिखना है इस मीडियम में, तो करना क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर है ना जनरल स्ट्रिप पर आप चले जाइए और उस स्ट्रिप पर और पहले वाला जो मीडियम है उन दोनों के बीच में फिर से आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करिए और स्नेल्स लॉ से फिर आप स्लोप के जरिए आप उसको कनेक्ट करके इक्वेशन में की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेम काम वही वापस करते हैं। तो सबसे पहले हम इस स्ट्रिप पर अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना चाहें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर टेंजेंट बना देंगे। तो अगर हम यहाँ पर टेंजेंट बनाते हैं तो टेंजेंट हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब ये हो गया टेंजेंट और ये हमारा इस स्ट्रिप पर बना हुआ है नॉर्मल। तो बताइए ये नॉर्मल है तो ये हो गया हमारा कितना, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा एक्स, क्योंकि हर स्ट्रिप पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, चेंज करेगा। तो एक्स पे मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, थीटा एक्स है। ठीक है, तो इस स्ट्रिप पर है थीटा एक्स एंगल ऑफ इंसिडेंस और स्टार्टिंग में वे यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो मान लेते हैं आई था। ठीक है, इस स्ट्रिप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू एक्स है और यहाँ पर स्टार्टिंग में मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट है ना। तो हम स्पेशल केस नहीं मान रहे हैं, मान लेते हैं म्यू नॉट है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम यहाँ वापस से अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ तो क्या मिलेगा, स्टार्टिंग में हो जाएगा म्यू नॉट इंटू साइन आई, है ना, बराबर इस स्ट्रिप के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू एक्स इंटू यहाँ पर साइन थीटा एक्स हो जाएगा। अच्छा, तो आप यहाँ से साइन थीटा एक्स का वैल्यू बता सकते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट इंटू साइन आई और डिवाइड कर लेंगे हम म्यू एक्स से, तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड बाय म्यू एक्स। तो ये हो गया साइन थीटा एक्स। अभी तक तो बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 के, वही काम किया है मैंने। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। देखिए, जब आप स्लोप निकालने जाओगे इस टेंजेंट का तो क्या आप बता सकते हैं स्लोप एंगल कितना होगा। तो देखिए, स्लोप एंगल के लिए हम एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइएगा तो आप देखिए ये भी जो हमने नॉर्मल बनाया था वो भी हॉरिजॉन्टल था। तो ये अगर थीटा एक्स है तो ये जो हमारा स्लोप एंगल मिलेगा क्या ये भी थीटा एक्स होगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पर जो स्लोप एंगल है आपका थीटा एक्स, यही एंगल इस स्ट्रिप वाले मीडियम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी है, जबकि वहाँ पर ऐसा नहीं था। वहाँ पर क्या था, 90 माइनस करना पड़ रहा था तब आपको स्लोप मिल रहा था, है ना। यहाँ पर थीटा एक्स और जो स्लोप एंगल है थीटा, ये दोनों बराबर है। तो अगर आप स्लोप निकालना चाहते हैं टेन थीटा, तो आप टेन थीटा के लिए क्या करोगे, डायरेक्ट टेन थीटा एक्स ही करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर से चले हम इसको इक्वेशन की तरफ लेके चलते हैं। देखिए, तो हमारा जो स्लोप हो जाएगा टेन थीटा और इसको हम टेन थीटा एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब स्लोप को तो हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, है ना। और टेन थीटा एक्स का वैल्यू अगर हमें निकालना है, साइन थीटा एक्स हमें मालूम है, तो टेन थीटा एक्स बताइए क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू साइन आई अपॉन बेस कितना हो जाएगा, तो रूट ओवर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा म्यू एक्स का स्क्वायर माइनस म्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर आई, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए इस इक्वेशन में आपका क्या वेरिएबल क्या है, केवल म्यू एक्स ही तो वेरिएबल है, तो ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो एक्स वाले टर्म को एक तरफ लेके जाएंगे, वाई वाले टर्म को एक तरफ लेके जाएंगे और फिर उसके बाद हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या मिलेगा, हमारा फाइनली इक्वेशन मिल जाएगा, है ना। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई, है ना, ये डी एक्स चला जाएगा इधर, डी वाई के नीचे ये आ जाएगा, तो डी वाई अपॉन म्यू नॉट साइन आई इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स अपॉन रूट ओवर म्यू एक्स का स्क्वायर माइनस म्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर आई, यही होगा। ठीक है, तो अब हम इसको अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारा इक्वेशन मिल जाएगा। हाँ,
अब ध्यान रखिएगा कि आपका जो लाइट आया था स्टार्टिंग में वो किस पॉइंट पर आकर इंसिडेंट हुआ था, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, तो आपको यहाँ पर लिमिट के तौर पे रखना है उसका। तो अगर ओरिजिन पे आके इंसिडेंट क्या होता है, यहाँ पर x बराबर 0 y बराबर 0 है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो हम जनरल केस मान लेते हैं x0, तो ये y0 x0 y0 पर मान लीजिए ये आकर के इंसिडेंट किया था, और x पर मान लीजिए y होगा। तो फिर यहाँ से जो भी हमारा इंटीग्रेट करके आएगा यही हमारा इक्वेशन ऑफ लाइट हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको समझने के लिए हम एक इस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जो इसी पर आधारित होगा। जस्ट ये इक्वेशन को हम थोड़ा फॉरवर्ड कर लेते हैं ताकि आपको दिखे वहाँ पर क्वेश्चन के साथ। तो ये थोड़ी देर पहले हमने ये आपका इक्वेशन डिराइव किया था। ठीक है, कब, जब ये हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक्स के अलॉन्ग चेंज करेगा, है ना। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनिसोट्रॉपिक मीडियम, एक ऐसा मीडियम जिसमें है ना हर डायरेक्शन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज कर रहा है ना, वेरीज एज म्यू बराबर म्यू नॉट रूट एक्स प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक्स का फंक्शन है, एक्स के लॉन्ग चेंज करेगा, है ना। और हमें लिमिट लेके चलना है, ये एक्स का वैल्यू 0 से लेकर ए तक, मीडियम इतना ही तक है। ठीक है, आगे क्या बोला, अरे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट ऑरिजिन, ऑरिजिन पर इंसिडेंट किया, मतलब क्या, मतलब जो हम इंटीग्रेशन में यहाँ पर लिमिट रखते थे ना x0 और y0, इसका वैल्यू दे रखा है 0 और 0, क्योंकि यहीं पर आके इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, और जब बाहर निकलेगा तो मान लीजिए x, y से बाहर निकला, है ना, तो वो हमारा इक्वेशन मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है, अब देखिए क्या बोला कि इंसिडेंट एलोंग वाई एक्सिस है, मतलब लाइट आ करके यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हो वाई एक्सिस पे जाके वाई एक्सिस के अलोंग आ रहा है। तो ये बताइए हमारा जो यहाँ पर स्ट्रिप बनेगा, मीडियम का स्ट्रिप बनेगा, वो ऐसा बनेगा ना, पैरेलल टू वाई बनेगा। 1 सेकंड, तो अगर हम पैरेलल टू वाई बनाएं तो पैरेलल टू वाई में ऐसा स्ट्रिप बनेगा। ठीक है, अब इस तरीके से स्ट्रिप में जब हमारा नॉर्मल अब बनाएगा इस स्ट्रिप पर, तो बताइए स्ट्रिप का नॉर्मल कैसा बनेगा, तो नॉर्मल तो ऐसा ही बनेगा ना, है ना। और ये नॉर्मल के परपेंडिकुलर आ रही है, जो हमारा लाइट आ रहा है ना इंसिडेंट रे, ये इस वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है, मतलब नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है आपको कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहाँ पर आप लेके चलोगे, कितना आई का वैल्यू लेके चलोगे, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आई का वैल्यू हमें मालूम चलेगा 90 डिग्री है। अच्छा, फिर पूछा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ रे इन द मीडिया। अब इस मीडियम में जो लाइट चलेगा कुछ इस तरीके से जाएगा, तो उस मीडियम में जो लाइट का इक्वेशन होगा वो क्या होगा। तो चलिए पता करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पता करते हैं कि म्यू नॉट कितना है। तो बताइए म्यू नॉट क्या होगा। तो म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट हमारा स्टार्टिंग में जो हमारा मीडियम था उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, लाइट कहाँ से एंटर कर रहा है, तो ये ऑरिजिन से एंटर कर रहा है। तो ऑरिजिन पे हमारा बताइए एक्स का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो x बराबर 0 पे आप ये बताइए कि म्यू x का वैल्यू कितना होगा। तो म्यू का एक्सप्रेशन आपको दे रखा ये है, तो इसमें आप रखेगा x बराबर 0 तो कितना आएगा, म्यू नॉट आएगा। तो हमारा x बराबर 0 पे हमारा जो स्टार्टिंग में मीडियम है वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट ही है, और हमने ये जनरल भी मान के यही चला था। ठीक है, तो चलिए फार्मूले में हमारा म्यू नॉट का वैल्यू म्यू नॉट है। तो चलिए अब इस फार्मूले को आगे बढ़ाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या मिलेगा बताइए, ये हो जाएगा 0 से हमारा y हो जाएगा dy अपॉन म्यू नॉट, और साइन 90 यानी कि 1 इक्वल टू 0 to x dx अपॉन ये हो जाएगा रूट ओवर म्यू एक्स का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर म्यू एक्स इतना दे रखा है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट स्क्वायर, और रूट का स्क्वायर हो जाएगा x+1। तो यहाँ लिख लेते हैं म्यू एक्स का स्क्वायर इंटू x+1, ये हो गया म्यू एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट स्क्वायर, और साइन 90, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक से गलती लिखे, यहाँ पर साइन स्क्वायर आई होगा, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर भी हम कर लेते हैं साइन स्क्वायर आई। ठीक है, तो आई का वैल्यू 90 दे रखा, तो साइन 91, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर से ये कितना आ जाएगा, ये म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है तो 1/म्यू नॉट, है ना, और dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, लिमिट 0 से y इक्वल टू ये हो जाएगा नीचे में कितना हो जाएगा dx अपॉन
रूट ओवर, देखिए म्यू नॉट स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, बाहर निकाल लेंगे तो म्यू नॉट बाहर चला जाएगा, है ना, और अंदर में बचेगा 1 x+1 - 1 यानी कि 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल x, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कितना, म्यू नॉट कैंसिल हो गया तो y बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x, तो ये हो जाएगा 2√x। तो हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा इस लाइट का वो हो जाएगा y बराबर 2√x। इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग लाइट इस मीडियम में ट्रैवल करेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए इस मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करके बाहर निकलेगा, एग्जैक्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जिस पॉइंट से बाहर निकलेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो क्या करना है कि जब वो बाहर निकलेगा तो देखिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके बाहर निकला, तो उस वक्त x का वैल्यू रख दीजिए, जो उसका थिकनेस रहेगा मीडियम का x का वैल्यू, तो y का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो ये था हमारा दो केस कि जब हमारा x और y डायरेक्शन में जब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा होगा तो उस प्रकार के मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करेगा तो उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो दोनों लगभग सिमिलर ही हैं, बस y वाले केस में जब वेरी करेगा तो वहाँ पर cot थीटा बराबर d/dx लिखेंगे, cot थीटा y, और जब हमारा x के लॉन्ग वेरी करेगा तो हम tan थीटा बराबर d/dx लिखेंगे, ठीक है।